ऋषियों का ब्रह्मा जी के पास जा उनकी स्तुति करके उनसे परम पुरुष के विषय में प्रश्न करना और ब्रह्मा जी का आनंद मग्न हो रुद्र कहकर उत्तर देना। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, पहले अनेक कल्पों के बारंबार बीतने पर सुदीर्घ काल के पश्चात जब यह वर्तमान कल्प उपस्थित हुआ और सृष्टि का कार्य आरंभ हुआ, जब जीविका साधक कर्म, कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य की प्रतिष्ठा हुई तथा प्रजा वर्ग के लोग सजग एवं सचेत हो गए, तब 6 कुलों में उत्पन्न हुए महर्षियों में परस्पर बहस छिड़ गई, यह परब्रह्मा है या नहीं है। इस प्रकार उनमें महान विवाद होने लगा, किंतु परम तत्व का निरूपण अत्यंत कठिन होने के कारण उस समय वहां कुछ निश्चय न हो सका। तब वे सब लोग जगत सृष्टा विनाशी ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए उस स्थान पर गए जहाँ देवताओं और असुरों के मुख से अपनी स्तुति करते हुए भगवान ब्रह्मा विराजमान थे। देवताओं और दानवों से भरे हुए सुंदर रमणीय मेरु शिखर पर जहाँ सिद्ध और चारण परस्पर बातचीत करते हैं, यक्ष और गंधर्व सदा रहते हैं, विहंगों के समुदाय कलरव करते हैं, मणि और मूंगे जिसकी शोभा बढ़ाते हैं, तथा निकुंज कंदराएं, छोटी गुफाएं और अनेकानेक निर्जर जिसे सुशोभित करते हैं। एक ब्रह्म वन में नाम से प्रसिद्ध वन है, उसमें नाना प्रकार के वन्य पशु भरे हुए हैं। उसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन की है। उसके भीतर एक रमणीय सरोवर है जो सुस्वादु निर्मल जल से भरा रहता है। वहाँ के रमणीय पुष्पित वृक्षों पर मतवाले भौरे छाए रहते हैं। उस वन में एक मनोहर एवं विशाल नगर है जो प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होता रहता है। वहाँ दुर्धर्ष शक्ति से युक्त बलाभिमानी दैत्य, दानव तथा राक्षसों का निवास है। वह नगर तपाए हुए स्वर्ण का बना जान पड़ता है। उसकी 4 दीवारियां और सदर फाटक बहुत ऊंचे हैं। छोटे बुर्जों, ढालू छतों, आवास स्थानों तथा सैकड़ों गलियों से उस नगर की बड़ी शोभा है। वह विचित्र बहुमूल्य मणियों से आकाश को चूमता सा प्रतीत होता है तथा कई करोड़ विशाल भवनों से अलंकृत है। उस नगर में प्रजापति ब्रह्मा अपने सभासदों के साथ निवास करते हैं। वहां जाकर उन मुनियों ने साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा जी को देखा। देव ऋषियों के समुदाय उनकी सेवा में बैठे थे। उनकी अंग कांति शुद्ध स्वर्ण के समान थी। वे सब आभूषणों से विभूषित थे। उनका मुख प्रसन्न था, उससे सौम्य भाव प्रकट होता था। उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। दिव्य कांति से संपन्न, दिव्य गंध एवं अनुलेपन से चर्चित, दिव्य श्वेत वस्त्रों से सुशोभित तथा दिव्य मालाओं से विभूषित ब्रह्मा जी के चरणारविंदों की वंदना सुरेंद्र, असुरेंद्र तथा योगींद्र भी करते थे। जैसे प्रभात दिवाकर की सेवा करती है, उसी प्रकार समस्त शुभ लक्षणों से युक्त साक्षात सरस्वती देवी हाथ में चमर ले उनकी सेवा कर रही थी। इससे उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। ब्रह्मा जी का दर्शन करके उन सभी महर्षियों के मुख और नेत्र खिल उठे। उन्होंने मस्तक पर अंजलि बांधकर उन सुरश्रेष्ठ की स्तुति की। ऋषि बोले, संसार की सृष्टि, पालन और संहार के हेतु 3 रूप धारण करने वाले आप पुराण पुरुष परमात्मा ब्रह्मा को नमस्कार है। प्रकृति जिनका शरीर है, जो प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले हैं तथा प्रकृति रूप में 23 विकारों से युक्त होने पर भी जो वास्तव में निर्विकार हैं, उन ब्रह्मदेव को नमस्कार है। ब्रह्मांड जिनकी ध्येय है, तो भी जो ब्रह्मांड के उदर में निवास करते हैं तथा वहां रहकर जिनके कार्य और करण सम्यक रूप से सिद्ध होते हैं, उन ब्रह्मा जी को नमस्कार है। जो सर्वलोक स्वरूप तथा समस्त लोकों के सृष्टा हैं, जो संपूर्ण जीवों का शरीर से संयोग और वियोग कराने में हेतु हैं, उन ब्रह्मा जी को नमस्कार है। नाथ पितामह, आपसे ही संपूर्ण जगत की सृष्टि, पालन और संहार होते हैं, तथापि माया से आवृत होने के कारण हम आपको नहीं जानते। सूत जी कहते हैं, उन महाभाग महर्षियों की इस प्रकार स्तुति करने पर ब्रह्मा जी उन मुनियों को आनंद प्रदान करते हुए गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, महान सत्वगुण से संपन्न महाभाग महातेजस्वी महर्षियों, तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस लिए आए हो? ब्रह्मा जी के इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ उन सभी मुनियों ने हाथ जोड़ विनय भरी वाणी में कहा। मुनि बोले, भगवन, हम लोग अज्ञान के महान अंधकार से आवृत हो खिन्न हो रहे हैं। परस्पर विवाद करते हुए हमें परम तत्व का साक्षात्कार नहीं हो रहा है। आप संपूर्ण जगत की धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं।
नाथ, यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको विदित न हो। कौन ऐसा पुरुष है जो संपूर्ण जीवों से पुरातन, अंतर्यामी, उत्कृष्ट, विशुद्ध, परिपूर्ण एवं सनातन परमेश्वर है? कौन अपने अद्भुत क्रियाकलाप द्वारा सबसे प्रथम संसार की सृष्टि करता है? महाप्राज्ञ, हमारे इस संदेह का निवारण करने के लिए आप हमें परमार्थ तत्व का उपदेश दें। मुनियों के इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा जी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। वे देवताओं, दानवों और मुनियों के निकट खड़े हो गए और चिरकाल तक ध्यान मग्न हो रुद्र ऐसा कहते हुए आनंद विभोर हो गए। उनका सारा शरीर पुलकित हो उठा और वे हाथ जोड़कर बोले, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी के द्वारा परम तत्व के रूप में भगवान शिव की ही महत्ता का प्रतिपादन, उनकी कृपा को ही सब साधनों का फल बताना तथा उनकी आज्ञा से सब मुनियों का नैमिषारण्य में आना। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनियों, जिन्हें न पाकर मन सहित वाणी लौट आती है, जिनके आनंदमय स्वरूप का अनुभव करने वाला पुरुष कभी किसी से नहीं डरता, जिनसे संपूर्ण भूतों और इंद्रियों के साथ ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र पूर्वक यह समस्त जगत पहले प्रकट होता है, जो कारणों के भी सृष्टा और विचारक परम कारण हैं, जिनके सिवा और किसी से कभी भी जगत की उत्पत्ति नहीं होती, संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण जो स्वयं ही सर्वेश्वर नाम धारण करते हैं, सब मुमुक्षु जिन शंभु का अपने हृदय आकाश के भीतर ध्यान करते हैं, जिन्होंने सबसे पहले मुझे ही अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न किया और मुझे ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान दिया, जिनके कृपा प्रसाद से मैंने यह प्रजापति का पद प्राप्त किया है, जो ईश्वर अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाशमान आकाश में विराजमान है, जिन परम पुरुष परमात्मा से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, जो अकेले ही बहुत से निष्क्रिय जीवों के शासक एवं उन्हें सक्रियता प्रदान करने वाले हैं, जो महेश्वर एक बीज को अनेक रूपों में परिणत कर देते हैं, जो सबका शासन करने वाले ईश्वर इन जीवों सहित इन समस्त लोकों को वश में रखते हैं, सब रूपों में जो एकमात्र भगवान रुद्र ही हैं, दूसरा कोई नहीं है, जो सदा ही मनुष्यों के हृदय में भलीभांति प्रविष्ट होकर स्थित है, जो स्वयं संपूर्ण विश्व को देखते हुए भी दूसरों से कदापि लक्षित नहीं होते और सदा समस्त जगत के अधिष्ठाता हैं, जो अनंत शक्तिशाली एकमात्र भगवान रुद्र काल से मुक्त समस्त कारणों पर भी शासन करते हैं, जिनके लिए न दिन है न रात्रि है, जिनके समान भी कोई नहीं है, फिर अधिक तो हो ही कैसे सकता है, जिनकी ज्ञान बल और क्रिया रूपी पराशक्ति स्वाभाविक एवं नित्य है, जो इस क्षर विनाशशील अव्यक्त प्रकृति पर तथा अमृत स्वरूप अक्षर अविनाशी जीवात्मा पर शासन करते हैं, उनका निरंतर ध्यान करने से, मन को उनमें लगाए रखने से तथा उन्हीं के तत्व की भावना करते हुए उनमें तन्मय रहने से जीव अंत में उन्हीं का प्राप्त हो जाता है। फिर तो सारी माया अपने आप दूर हो जाती है। उनके पास न तो बिजली प्रकाश करती है, न सूर्य तथा चंद्रमा ही अपनी प्रभाव फैलाते हैं, अभी तो उन्हीं के प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है, ऐसा सनातन श्रुति का कथन है। एकमात्र महादेव महेश्वर को ही अपना आराध्य देव जानना चाहिए, उनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई पद उपलब्ध नहीं है। ये स्वयं ही सबके आदि हैं, किंतु इनका न आदि है न अंत। ये स्वभाव से ही निर्मल, स्वतंत्र, परिपूर्ण, स्वेच्छाधीन तथा चराचर रूप है। इनका शरीर है, प्राकृतिक है। ये श्रीमान महेश्वर लक्ष्य और लक्षण से रहित है। ये नित्य मुक्त होकर सबको बंधन से मुक्त करने वाले हैं। काल की सीमा से परे रहकर काल को प्रेरित करने वाले हैं। इस सबके ऊपर निवास करते हैं, स्वयं ही सबके आवास स्थान है, सर्वज्ञ है तथा 6 प्रकार के अथवा मार्ग से युक्त संपूर्ण जगत के पालक है। उत्तरोत्तर उत्कृष्ट भूतों से वे परम उत्कृष्ट हैं, उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। अनंत आनंद राशि रूपी मकरंद का पान करने वाले मधुव्रत भ्रमर हैं। अखंड ब्रह्मांडों को मसलकर मृत्युपंड के समान कर देने वाले कला में पंडित हैं। उदारता, वीरता, गंभीरता और मधुरता के महासागर हैं। इनके समान भी कोई वस्तु नहीं है, फिर इनसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकती है। ये उपमा रहित है, समस्त प्राणियों के राजाधिराज के रूप में विराजमान हैं। ये ही सृष्टि के प्रारंभ में अपने अद्भुत क्रियाकलाप द्वारा इस संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं और अंत काल में यह फिर इन्हीं में लीन हो जाएगा।
सब प्राणी इन्हीं के वश में हैं, यही सबको विभिन्न कार्यों में नियुक्त करने वाले हैं। पराभक्ति से ही इनका दर्शन होता है, अन्य किसी प्रकार से कभी नहीं। व्रत, संपूर्ण दान, तपस्या और नियम, इन सब साधनों को पूर्व काल में सत्पुरुषों ने भाव शुद्धि तथा अनुराग की उत्पत्ति के लिए ही बताया था, इसमें संशय नहीं है। मैं भगवान विष्णु, रुद्रदेव तथा दूसरे देवता एवं असुर आज भी उग्र तपस्याओं के द्वारा उनके दर्शन की इच्छा रखते हैं। धर्म भ्रष्ट, मूढ़, दुष्ट और घृणित आचार विचार वाले लोगों को उनका दर्शन होना असंभव है। भक्त जन भीतर और बाहर भी उन्हीं का पूजन एवं ध्यान करते हैं। यह रूप 3 प्रकार का है, स्थूल, सूक्ष्म और इन दोनों से परे। हम सब देवता आदि जिस रूप को प्रत्यक्ष देखते हैं वह स्थूल है। सूक्ष्म रूप का दर्शन केवल योगियों को होता है और उससे भी परे जो नित्य ज्ञान स्वरूप, आनंदमय तथा विनाशी भगवत स्वरूप है, वह उसमें निष्ठा रखने वाले भजन परायण भक्तों की ही दृष्टि में आता है। भगवत प्रत्यय का आश्रय लेने वाले भक्त ही उसको देख पाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। गूढ़ से गूढ़तर एवं उत्कृष्ट साधन है भगवान शिव के प्रति भक्ति। जो उस भक्ति से युक्त है वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। वह भक्ति भगवान शिव की कृपा से ही उपलब्ध होती है और उनकी कृपा भी भक्ति से ही संभव होती है। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं। ठीक वैसे ही जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर होता है, जीव को भगवत कृपा से ही सर्वत्र सिद्धियां मिलती हैं। संपूर्ण साधनों से अंत में भगवान की कृपा ही साध्य है। अंतःकरण की शुद्धि या प्रसाद का साधन है। धर्म और उस धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन वेद ने किया है। वेदों के अभ्यास से पहले के पुण्य और पापों में समता आती है। उस समता से प्रसाद का संपर्क प्राप्त होता है और उससे धर्म की वृद्धि होती है। धर्म की वृद्धि से पशु के पापों का क्षय होता है। इस तरह जिसके पाप क्षीण हो गए हैं उस जीव को अनेक जन्मों के अभ्यास से क्रमशः उमा महेश्वर के तत्वों का ज्ञान प्राप्त होकर उसके हृदय से उनके प्रति भक्ति का उदय होता है। उस भक्ति भाव के अनुरूप ही महेश्वर के कृपा प्रसाद का उद्रेक होता है। उस प्रसाद से कर्मों का त्याग होता है। कर्मों के त्याग का अभिप्राय उनके फलों के त्याग से है, कर्मों के स्वरूपतः त्याग से नहीं। अतः यह सिद्ध हुआ कि कर्म फलों के त्याग से शिव धर्म में मंगलमयी प्रवृत्ति होती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के उद्देश्य से तुम सब लोग अपने स्त्री पुत्रों और अग्नियों के साथ वाणी और मन के दोषों से रहित होकर एकमात्र भगवान शिव का ही ध्यान करते रहो। उन्हीं में निष्ठा रखकर उनके भजन में तत्पर हो जाओ। उन्हीं में मन लगाकर उनके आश्रित होकर रहो। सब कार्य करते हुए मन से उन्हीं का चिंतन किया करो। 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों के लिए दीर्घकालिक यज्ञ का आरंभ करके उसे पूर्ण करो। यज्ञ के अंत में मंत्र द्वारा आवाहन करने पर साक्षात वायु देवता वहां पधारेंगे। फिर वे ही तुम सब लोगों के कल्याण का साधन एवं उपाय बताएंगे। तत्पश्चात तुम सब लोग परम सुंदर पुण्यमयी वाराणसीपुरी को जाना, जहाँ पिनाक पाणी श्रीमान भगवान विश्वनाथ भक्त जनों पर अनुग्रह करने के लिए देवी पार्वती के साथ सदा विहार करते हैं। द्विजोतमो, वहां तुम्हें बड़ा भारी आश्चर्य दिखाई देगा। उस आश्चर्य को देखकर तुम फिर मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें मोक्ष का उपाय बताऊंगा। इस उपाय से एक ही जन्म में मुक्ति तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, जो अनेक जन्मों के संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाली होगी। यह मैंने मनोमय चक्र का निर्माण किया है। इस चक्र को मैं यहाँ से छोड़ता हूँ। जहाँ जाकर इसकी नेमी विशीर्ण हो जाए, टूट फूट जाए, वहीं तपस्या के लिए शुभ देश है। ऐसा कहकर पितामह ब्रह्मा ने उस सूर्य तुल्य तेजस्वी मनोमय चक्र की ओर देखा और महादेव जी को प्रणाम करके उसे छोड़ दिया। वे सब ब्राह्मण उन लोकनाथ ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उस स्थान के लिए चल दिए जहाँ उस चक्र की नेमी जीर्ण शीर्ण होने वाली थी। ब्रह्मा जी का फेंका हुआ वह सुंदर चक्र मनोहर शिलाखंडों से युक्त और निर्मल एवं स्वादिष्ट जल से पूर्ण किसी वन में गिरा। उस चक्र की नेमी के शीर्ण होने से वह मुनि पूजित वन नैमिष नाम से विख्यात हुआ। अनेक यज्ञ, गंधर्व और विद्याधर वहां आकर रहने लगे। पूर्व काल में जगत की सृष्टि की इच्छा रखने वाले विश्व सृष्टा एवं गार्हपत्य अग्नि के उपासक ब्रह्मज्ञ प्रजापतियों ने वही दिव्य यज्ञ आरंभ किया था। वही शब्द शास्त्र, अर्थशास्त्र तथा न्यायशास्त्र के ज्ञाता विद्वान महर्षियों ने शक्ति, ज्ञान और क्रिया योग के द्वारा
शास्त्रीय विधि का अनुष्ठान किया था। उसी स्थान पर वेद वेत्ता विद्वान सदावाद और जल्प के बल से युक्त वचनों द्वारा अतिवाद करने वाले वेद बहिष्कृत नास्तिकों को पराहत या पराजित करते थे। तभी से नैमिषारण्य ऋषियों की तपस्या के योग के स्थान बन गया। इस फटिक मणिमय पर्वत की शिलाओं से झरते हुए अमृत के समान मधुर एवं स्वच्छ जल के कारण वह वन बड़ा रमणीय प्रतीत होता है। वहाँ प्राय अत्यंत रसीले फल देने वाले वृक्ष हैं तथा उस वन में हिंसक जीव जंतुओं का अभाव है। ओम नमः शिवाय।